सो वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 4.1 और उसे स्टार्ट करें उससे पहले वापस एक बार रिकैप कर लेते हैं जो भी हमने जस्ट इससे पहले वाले वीडियोस में पढ़ा। हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई दो लाइन है, ठीक है, उन दो लाइंस में क्या हो सकता है, या तो सोल्यूशन होंगे एक या तो सोल्यूशन होंगे बहुत सारे, है ना। तो देखो अगर दो लाइनें हैं या तो उनमें वन सोल्यूशन होगा, मतलब एक पॉइंट होगा जहाँ पे वो एक दूसरे से मिल रही हैं, या फिर मैनी सोल्यूशन होंगे, या फिर हम जिसे इनफाइनाइट सोल्यूशन भी कह सकते हैं, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स पे मिल रही हैं, ठीक है। वन सोल्यूशन है इसका मतलब वो क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग। और अगर मैनी सोल्यूशंस हैं मतलब वो क्या है, कॉन्साइड्स। वन सोल्यूशन है यानी कि एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, और मैनी सोल्यूशंस है इसका मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही एग्जिस्ट कर रही हैं। इन दोनों केसेस को हम कहते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है। अब अगर ऐसा नहीं हुआ, मैं एक सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, तब हमारा थर्ड केस बनता है जो कि हम कहते हैं उसे पैरेलल, ओके। और उसके लिए हम क्या कहेंगे कि इट इज इनकंसिस्टेंट। अब इसका कहते हैं रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई क्या होगा। देखो वन सोल्यूशन अगर है तो a1 अपॉन a2 विल नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। या तो ये दोनों इक्वल नहीं है, या तो ये दोनों इक्वल नहीं है। पहले में ही अगर पता चल गया इक्वल नहीं है, वन सोल्यूशन है कंसिस्टेंट है, वन सोल्यूशन इंटरसेक्टिंग कंसिस्टेंट। मैनी सोल्यूशन तो उस केस में a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। या तो पहला वाला इक्वल नहीं है, और अगर इक्वल हुए तो तीनों ही इक्वल होंगे। जब तीनों इक्वल हो गए तो मैनी सोल्यूशन होंगे, कॉन्साइड्स होंगी और कंसिस्टेंट होंगी, ठीक है। या तो इक्वल नहीं है पहला वाला, या तो तीनों इक्वल है, तब क्या कहलाएंगे, कंसिस्टेंट। अगर पहला वाला इक्वल है, सॉरी व्हाई आई एम ऑलवेज राइटिंग दिस, पहला वाला इक्वल है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, तब वो क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट और पैरेलल विद नो सोल्यूशन, विद नो सोल्यूशन। सो जस्ट ग्रास्प द आइडिया। पहले ही में ही अगर सेटिस्फाइड नहीं, पहले में ही इक्वल नहीं है तो कंसिस्टेंट, या तो फिर तीनों इक्वल हैं तो कंसिस्टेंट। पहला इक्वल है लेकिन थर्ड वाला इक्वल नहीं है, तब इनकंसिस्टेंट, ओके। और कंसिस्टेंट में क्या होगा, कंसिस्टेंट में अगर फर्स्ट वाले में अनइक्वल है तब तो वन सोल्यूशन है। कंसिस्टेंट है विद एंड ऑल द थिंग्स आर इक्वल, दैट मीन्स इट्स हैव मेनी सोल्यूशन। पर अगर वो इनकंसिस्टेंट है, दैट मीन्स फर्स्ट वाला तो इक्वल हो रहा है लेकिन सेकेंड वाले पार्ट में वो इक्वल नहीं हो रहे हैं, तब तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे और उनके बीच में कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, दैट मीन्स दे आर पैरेलल, ओके। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सरसाइज 4.1. So let me just read the questions for you. So here is the question. 4.1 question number 1. On comparing the ratios of a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the pair of linear equations are consistent or inconsistent. Okay? आपको बस इनको कंपेयर करके बताना है कि वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। अभी जैसे कि मैंने बताया है कि अगर कंसिस्टेंट है तो या तो फर्स्ट वाला ही अनइक्वल हो जाएगा या तो तीनों इक्वल हो जाएंगे, तब तो वो कंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट में पहला वाला तो इक्वल होगा लेकिन सेकेंड वाला इक्वल नहीं होगा, तब हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, ओके। सो विल सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। आई विल डू द फर्स्ट वन एंड द फोर्थ वन। सो हियर आई हैव ऑलरेडी रिटन द क्वेश्चन। अब देखो जब हम लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं तो हम जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशंस का, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये जो c है ना आपके वो इक्वल के इस तरफ होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो c क्या है, इक्वल के
राइट हैंड साइड में है, तो हम क्या करेंगे, इससे पहले सिंपली फॉर्म में लिख लेते हैं इन द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, देयरफॉर 2x माइनस 3y, ये 8 को हम इक्वल के इस तरफ लेके आ जाएंगे, पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0। सिमिलरली इस वाली इक्वेशंस को करते हैं, 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 9, देयरफॉर 4x माइनस 6y, अब ये 9 इक्वल किस तरफ आ जाएगा, इट विल बिकम माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये है इक्वेशन 1, ये है आपकी इक्वेशन 2। आफ्टर दिस वी विल कंपेयर दीज इक्वेशंस, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विद, किसे कंपेयर करना है, हम पहले कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1 को इससे कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 2 को इससे कंपेयर करेंगे, मतलब इस वाली इक्वेशन को आपको कंपेयर करना है इससे। वी विल गेट व्हाट वी गोना गेट, a1, इसे आप कंपेयर करोगे, a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2, a1। व्हाट अबाउट b1, हमें b1 मिलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ y, द कोएफिशिएंट ऑफ y इज -3, देन कोएफिशिएंट देन द कांस्टेंट टर्म इज -8। रिमेंबर टू मेंशन द साइन। हम सबसे बड़ी जो गलती मैं बार बार कहती हूँ, हम गलती सबसे बड़ी क्या करते हैं, हम जब भी इस तरह से कंपेयर करते हैं इक्वेशंस को, तो उसमें माइनस साइंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। पॉजिटिव साइन को ज़रूरी नहीं है लिखना, लेकिन नेगेटिव साइन से तो उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके, एंड ये तो हमारा a1 b1 c1 मिल गया। अब a2 करते हैं, a2 हमें यहाँ से मिलेगा 4, b2 हमें मिलेगा -6 और c2 मिलेगा हमें -9। ठीक है, अब हम a1 अपॉन a2 लिख कर लेते हैं। नाउ a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 क्या होगा, 2 अपॉन 4, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बिकम 1 अपॉन 2, 2 1 सा 2 2 सा, राइट, 1 अपॉन 2। नाउ b1 अपॉन b2 क्या है, ये -3 अपॉन -6, माइनस से माइनस कैंसल, 3 1 सा 3 2 सा, वी आर गेटिंग 1 अपॉन 2, राइट। नाउ c1 अपॉन c2, दिस इज -8 एंड दिस इज -9। ठीक है, तो क्या आ रहा है आपका, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया -8 अपॉन 9। अब हम देख सकते हैं, हम फाइनल कंक्लूजन लिखेंगे a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2। देखो a1 अपॉन a2 1 अपॉन 2 आया, b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2 आया, ये तो हो गए आपके इक्वल, है ना, ये आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब हम देखते हैं यहाँ पर b1 और b2 को, b1 अपॉन b2 है 1 अपॉन 9 और c1 अपॉन c2 है 8 अपॉन 9, तो यानी कि b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब पहला इक्वल हो जाए लेकिन थर्ड वाला अनइक्वल हो जाए, तब वो क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा था इनकंसिस्टेंट, तो हम लिखेंगे देयरफॉर द पेयर ऑफ लाइन्स इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। आपको तो बस इतना ही बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ और करवाना चाहती हूँ। ये करने के बाद में कि कंसिस्टेंट है, आप प्लीज़ या तो ब्रैकेट में लिख दीजिए, ये इनकंसिस्टेंट है, क्या है ये, पैरेलल, दैट्स इट। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। 4 अपॉन 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 और 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो 4 अपॉन 3x प्लस 2y माइनस 8 हो जाएगा, और क्योंकि 8 को हम इस तरफ लेके आ रहे हैं इक्वल के इस तरफ,
ठीक इसी तरह से हम इसके लिए भी करेंगे। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y। 12 को इस तरफ ले आएंगे तो ये -12 हो जाएगा। अब हम कंपेयर कर लेते हैं। देखो मैं आपको बहुत ही यहाँ पे क्या कहते हैं स्लो तो नहीं कहना चाहिए, शुड से आई एम राइटिंग इन अ वेरी शॉर्ट, है ना, बहुत शॉर्ट में लिख रही हूँ। लेकिन सोल्यूशन जो पहले वाला सोल्यूशन किया था ना, फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इसी तरह से करना है। पहले इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे, फिर ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसे इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसके बाद में लिखेंगे कंपेयरिंग विद 1 and 2 with a1x plus b1y plus c is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। इसे करने के बाद में हम a1 को कंपेयर कर रहे हैं इससे, इक्वेशन 1 से। तो a1 हमें क्या मिल रहा है, a1 वी आर गेटिंग 4/3, b1 हमें क्या मिल रहा है +2, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। c हमें मिल रहा है -8। ठीक उसी तरह से a2 हमें क्या मिल रहा है, a2 अब हम इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, a2 हमें मिल रहा है 2, जो b2 है वो हमें मिल रहा है 3, और c2 है वो -12। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे कंपेयर करेंगे। a1/a2 इज इक्वल टू, पहले हम सारे निकाल लेते हैं रेशियोज। a1/a2, अब देखो ये क्या दिया हुआ है 4/3, और इस यहाँ पे देखो ध्यान से 4/3 और इसके अपॉन में 2 है, क्योंकि a की जो सिर्फ वैल्यू ना वो 4/3 है ना, और इसके ये मेन देखा जाए तो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए इक्वल, मेन यहाँ पे अपॉन में 2 है। अगर मैं इसे ऐसा ना लिखने के बजाय आपको थोड़ा सा इसको इजीली करके अगर मैं बताऊँ, ये 4/3, a2 क्या डिवाइड हो रहा है ना, a2 डिवाइड हो रहा है, तो मैं क्या उसे इस तरह से लिख लूँ a1 डिवाइडेड बाय a2। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं हो। हालांकि कन्फ्यूजन हमें सॉल्व करनी होगी, आगे एक ऐसे चैप्टर्स आएंगे हमें जहाँ पे ये चीज़ें हमें सॉल्व करनी होगी विदाउट राइटिंग इन टू दिस फॉर्म, बट राइट नाउ यू जस्ट विल डू इन दिस वे ओनली। अब देखो ये डिवाइड हो रहा है ना, तो हम डिवीजन को क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। जब डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है तो डिवीजन के राइट साइड में जो नंबर है ना उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। अब ये 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। ओके, सो नाउ विल मल्टीप्लाई ओवर हियर, so it will become, sorry, over here only 4/6। okay, so over here can we just cancel it down, क्योंकि 2 से cancel हो सकते हैं, 2 2s are 2 3s are, so we are getting 2/3। this is a1/a2। now let's talk about the b1/b2, that is 2/3। now अभी कैंसलेशन की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो c1/c2 दैट इज -8/-12। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 से कैंसिल हो जाएंगे, 4 2s एंड 4 3s, व्हाट वी आर गेटिंग 2/3। एज वी कैन सी a1/a2 भी 2/3 है, b1/b2 भी 2/3 है, और c1/c2 भी 2/3 है। दैट मीन्स a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2। जब तीनों इक्वल हो जाएं तब इक्वेशंस कैसी होंगी, आप लिखोगे therefore the given pairs of lines are consistent with, कितने सोल्यूशन होंगे इसके, many solutions। okay, so do the second and the third question by your own. The next question we'll do on graph।